वेलकम फ्रेंड्स। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं, जैसा कि हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का 2 से 3 वीडियो पहले डाला है, ठीक है। तो 2 से 3 वीडियो के बाद ये तीसरा वीडियो है, तीसरा या चौथा होगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखेंगे नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इससे पहले हम लोगों ने डील किया था कि मोलर कंडक्टिविटी जो है किसके किसके ऊपर डिपेंड होता है, ठीक है। तो पहला हो जाता है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट हो जाता है, ठीक है। दूसरा है कंसेंट्रेशन और तीसरा है टेम्परेचर, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखेंगे जैसे नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट 2 तरह का होता है, ठीक है। मान लेते हैं एक बेकर, ठीक है। इसमें हमने क्या किया, एक सॉल्यूशन लिया और सॉल्यूशन में क्या था, इलेक्ट्रोलाइट डाला था, ठीक है। अभी जो इलेक्ट्रोलाइट हमने इसमें डाला, ठीक है। तो अब इसमें होता क्या है, मान लेते हैं हम क्या डाले हैं, NaCl डाले हैं, ठीक है। तो NaCl जो हमने डाला है तो ये क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा Na और Cl, Na प्लस और Cl माइनस में ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जब ये ब्रेक हो गया इसके अंदर में, ये कहां हो गया, इसके अंदर में ब्रेक हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, ये जो NaCl है ये कंप्लीटली आयोनाइज हो जाता है, ठीक है। तो हम यहां देखते हैं, अगर इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो क्यों बोल रहे हैं, तो वैसा इलेक्ट्रोलाइट जो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाएगा किसमें, एक्वस सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन में ये NaCl कंप्लीटली टूट जाएगा, जितना हमने डाला उतना टूट गया, तो वो क्या हो जाता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो इसमें एक चीज याद रखना है, केमिस्ट्री में ज्यादातर अप्रोक्स में ही चलता है। तो एक दो होता है जो नहीं टूटेगा, वो बात नहीं करते उसका हम लोग, ठीक है। तो लेकिन ये चीज याद रखना है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में टूट ही जाता है, ठीक है। 100% वो टूटेगा ही टूटेगा, ठीक है। लेकिन वही हो जाता है, एक होता है इसका वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। वीक इलेक्ट्रोलाइट में इज नॉट होगा, यहां पे जो कंप्लीट आयोनाइज नहीं हो जाता है, इज नॉट कंप्लीटली आयोनाइज्ड इन एक्वस सॉल्यूशन इज कॉल्ड वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। अच्छा एक इससे पहले जो हमने देखा था स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तो उसमें ये देखिएगा, ये जो एग्जांपल है इसमें से ये दोनों एसिड है, ठीक है। ये दोनों बेस हो गया और ये जो है ये साल्ट होता है, ठीक है, यहां तक। तो अब हम लोग देखते हैं, ये तो एग्जांपल था किसका, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। जो ये पूरा के पूरा, मतलब अगर हम सिर्फ HCl को डालें तो HCl को डालेंगे तो क्या होगा, पूरे मात्रा में टूट जाएगा, मतलब कंप्लीट आयोनाइज्ड हो जाएगा। या तो हम KOH को डालेंगे तो KOH को K अलग, OH अलग हो जाएगा, ठीक है। अगर हम NH4Cl डालेंगे तो भी ये पूरा कंप्लीट आयोनाइज्ड हो जाएगा। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या देखे, जो कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होगा, वैसा इलेक्ट्रोलाइट इसमें हम डालेंगे जो कंप्लीट आयोनाइज नहीं होगा, तो उस इलेक्ट्रोलाइट क्या बोलेंगे, उसको हम लोग जैसे हम डाल लेते हैं NH4, OH हम डाल देते हैं, मान लेते हैं। तो अगर हम इसको डालेंगे NH4OH को अगर हम डालेंगे तो ये टूट जाएगा, ब्रेक करेगा, लेकिन कंप्लीटली ब्रेक नहीं करेगा। जितना हमने इलेक्ट्रोलाइट डाला, जितना मात्रा हमने इलेक्ट्रोलाइट डाला, वो कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होगा। वही चीज हमने यहाँ लिखवाया, वैसा इलेक्ट्रोलाइट जो विच इज नॉट, या तो डू नॉट हम बोल सकते हैं, विच डू नॉट कंप्लीटली आयोनाइज्ड इन एक्वस सोल्यूशन। एक्वस सोल्यूशन में जब हम लोग डालेंगे, ठीक है, तो कंप्लीट आयोनाइज नहीं होगा, ये फिक्स है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे आगे। तो अब यहां देखिए, इसका एक एग्जांपल हमने दे दिया है ना। और एक चीज दिमाग में ये रखना है, इसका एग्जांपल हमने क्या दिया, NH4Cl, चाहे OH है ना, इसका हो जाएगा CH3COOH भी हो जाएगा, एक्सेट्रा डाल देते हैं, ठीक है। तो यहां तक ये चीज क्लियर हो गया। अब एक चीज यहां पे दिमाग में रखना है, अब इसमें आयन का मात्रा ज्यादा रहेगा, जिसमें हमने क्या डाला है, एक बेकर में, इसमें भी सॉल्यूशन है, ठीक है। इसमें हमने क्या डाला है, स्ट्रॉन्ग डाला है, और इसमें हमने क्या डाला है, वीक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और इसमें वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है।
तो अब एक चीज बताइए, ये स्ट्रांग में क्या था कि वो कंप्लीट ब्रेक कर जाएगा। तो कंप्लीट ब्रेक कर जाएगा इसका मतलब इसका जो मोलर कंडक्टिविटी होगा, मोलर कंडक्टिविटी होगा किसमें हाई होगा, इसमें हाई होगा कि इसमें हाई होगा। जनरली जिसमें कंप्लीट आयोनाइज हो गया है, कंप्लीट में टूट गया है, NaCl जितना हम इलेक्ट्रोलाइट डाले उतना टूट गया, सभी के सभी टूट गया है, तो इसमें जो है मोलर कंडक्टिविटी ज्यादा होगा। इसमें जो है मोलर कंडक्टिविटी ज्यादा होगा किसकी तुलना में, इसकी तुलना में। ठीक है, तो यहां पे हम मान लेते हैं ये स्ट्रांग है, तो समझ जाइएगा। ठीक है, कहने का मतलब ये स्ट्रांग का, ये किसका है, स्ट्रांग का, और ये किसका है, वीक का। तो वीक का मोलर कंडक्टिविटी क्या होगा, कम होगा, लेकिन स्ट्रांग का कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, तो यहां तक ये समझ में आ गया नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट में क्या क्या है ना। और इसके बाद हम लोग देखेंगे, तो चलिए अब हम लोग देखेंगे क्या ये टॉपिक है, इसमें क्या है आखिर वेरिएशन ऑफ कंडक्टेंस। कंडक्टेंस कैसे ऊपर नीचे जाता है, मतलब ज्यादा किस में आएगा, कम किस में आएगा। कंडक्टिविटी को हम लोग कप्पा से भी दर्शाते हैं। ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी मोलर कंडक्टिविटी हो गया या तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी हो गया। ठीक है, और साथ में या तो कंसंट्रेशन और डायल्यूशन। अब कंसंट्रेशन और डायल्यूशन ये दोनों एक ही चीज है। अगर हम किसी बेकर में अगर हमें कंसंट्रेशन कम करना है, इसमें जो है इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन जो है हमें कम करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें कुछ एक्स्ट्रा और वाटर डाल देंगे, है ना। तो वाटर डालेंगे तो वाटर क्या होगा, इसका जो कंसंट्रेशन कम कर देगा, है ना। तो वही हम क्या कर रहे हैं, उसमें डायल्यूशन कर रहे हैं। तो मतलब कंसंट्रेशन और डायल्यूशन दोनों एक ही चीज हो जाता है, कहने का मतलब। ठीक है, अगर हम लोग देखेंगे कंडक्टेंस, तो आपको पता है कंडक्टेंस दो तरह का होता है। कंडक्टेंस किसके किसके तरीके से होता है, हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं, है ना। तो इलेक्ट्रोलाइट क्या क्या होता है, वीक और स्ट्रांग दोनों होता है। और या तो क्या होगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा। ठीक है, अब ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और वीक इलेक्ट्रोलाइट अगर इसमें हम डालें, मान लीजिए कोई भी इलेक्ट्रोलाइट इसमें डालें, तो इसका कंडक्टेंस किसके ऊपर डिपेंडेंट होगा, इसका कंडक्टेंस जो है, अगर हम इसमें इसका जो है अगर हम कंसंट्रेशन जो है अगर हम कम करेंगे, तो कंसंट्रेशन कम कैसे होगा, जब इसमें कुछ मिलाएंगे, कुछ डायल्यूट करेंगे। तो कंसंट्रेशन अगर हम कम कर रहे हैं तो इसका मतलब डायल्यूशन बढ़ा रहे हैं, है ना। अगर कंसंट्रेशन कम कर रहे हैं, डायल्यूशन बढ़ा रहे हैं, तो क्या होगा, इसमें जो है कंडक्टेंस जो होगा, अब आप खुद सोचिए कि इसके अंदर जो है अगर हम यहाँ पे, अब एक चीज और सोचिए पहले, अगर हम डायल्यूशन बढ़ा रहे हैं तो हम क्या किए, यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट का मात्रा नहीं बढ़ाया हमने इसमें इलेक्ट्रोलाइट का मात्रा नहीं बढ़ाया। अगर हम मान लेते हैं 1 मोल हम कोई भी इलेक्ट्रोलाइट डाले हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, वहां पर उसमें अगर हम वाटर डाल रहे हैं, तो वाटर अगर हम डाल रहे हैं या तो कुछ एक्स्ट्रा कोई दूसरा चीज डाल रहे हैं, सॉल्वेंट डाल रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, डायल्यूशन बढ़ रहा है, इसका मतलब वॉल्यूम भी बढ़ रहा है। इसका मतलब पहले अगर यहां था, अगर इसमें हम और कुछ मिला दिए तो उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा कि नहीं। लेकिन इलेक्ट्रोलाइट तो इतना ही में प्रेजेंट था, अब इसमें भी प्रेजेंट होना होगा उसे, उसका तो काम ही वही है कि हम इस सॉल्यूशन में सारे जगह प्रेजेंट रहना। ठीक है, तो अब क्या होगा, यहां पे जो कंसंट्रेशन था, कंसंट्रेशन क्या होगा, कम हो जाएगा। हमने जब डायल्यूशन बढ़ाया तो कंसंट्रेशन कम हो गया। ठीक है, अब ये कंसंट्रेशन जो कम हो गया, तो ये जो कंडक्टेंस है, ये कंडक्टेंस क्या हो जाएगा, ये बढ़ जाएगा। ये क्या होगा, ये बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ेगा, यही चीज हम आगे देख लेते हैं। अगर हम मान लेते हैं कि इसमें हम ले लेते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट ले लेते हैं, हम मान लेते हैं इसमें कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं। अगर हमने वीक इलेक्ट्रोलाइट लिया, क्या लिया, अगर हमने इसमें क्या लिया, वीक इलेक्ट्रोलाइट लिया, ठीक है। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट में अगर हमने क्या किया कि अगर हम इसका
वॉल्यूम बढ़ाएंगे, वॉल्यूम अगर हम इसका बढ़ाएंगे, वॉल्यूम करने का मतलब है हमने कुछ एक्स्ट्रा चीज डाला, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट उतना ही था। अगर हम बोलते हैं कि 1 चम्मच चीनी को आपको पानी में मिलाना है, ठीक है, तो पानी में आपने मिलाया, तो मिलाने के बाद अगर पानी कम है तो वो ज्यादा मीठा लगेगा। अगर हम उसमें पानी एक्स्ट्रा मिला देंगे, पानी एक्स्ट्रा अगर हमने मिलाया तो क्या, चीनी तो हमने नहीं मिलाया बट पानी मिलाया दिया, तो उससे क्या होगा, जितना मीठा लगना चाहिए उतना नहीं लगेगा। तो कहने का मतलब क्या है, बस वही चीज कर रहे हैं। अगर हम इसमें डाइल्यूशन कर रहे हैं, मतलब कुछ मिला रहे हैं, ठीक है, तो इसका तो वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है। तो वॉल्यूम अगर इंक्रीज कर रहा है तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, डाइल्यूट जो है। अगर डाइल्यूशन भी इसका अगर हम इंक्रीज कर देंगे, वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, इसका अंदर डाइल्यूशन भी इंक्रीज कर रहा है, और क्या हो रहा है, कंसंट्रेशन जो है वो डिक्रीज कर रहा है। वही ना हम कर रहे हैं, वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं, डाइल्यूशन बढ़ा रहे हैं, तो कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगा। अब यहाँ पर जो कंसंट्रेशन जो है वो डिक्रीज हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर हमने मान लेते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या हो रहा था कि हम यहाँ तक ये चीज समझ में आ गया, ठीक है। वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या है कि सारा के सारा जितना भी इलेक्ट्रोलाइट हमने डाला, जितना भी इलेक्ट्रोलाइट हमने डाला, वो सारा के सारा आयोनाइज नहीं हुआ, सारा के सारा आयोनाइज नहीं हुआ। तो यहां पर अगर हम लोग देखेंगे कि इसका जो है, हम मान लेते हैं ये कंसंट्रेशन कम हो गया। अब कंसंट्रेशन जो कम हो गया, इसी के बाद आगे बढ़ेगा। अगर कंसंट्रेशन कम हो गया, कंसंट्रेशन अगर कम हो गया तो हम लोग क्या देखेंगे कि पहले हमने इसमें क्या डाला, कुछ इलेक्ट्रोलाइट डाल दे, मतलब सॉरी कुछ हमने सॉल्वेंट डाला, कुछ ऐसा चीज डाला जो इसका वॉल्यूम इंक्रीज कर दिया, बट इलेक्ट्रोलाइट हमने नहीं डाला, ठीक है। तो इसका जो हमने अगर वॉल्यूम बढ़ाया, डाइल्यूशन बढ़ा दिया, कंसंट्रेशन कम हो जाएगा, है ना। लेकिन इसी के साथ उसका डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन जो है वो बढ़ जाएगा, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन बढ़ जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि अगर इसको हम डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन लिख लीजिएगा, तो ये जो डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ जाएगा, अब यहाँ पर जो हमने वीक इलेक्ट्रोलाइट डाला था, इसमें हमने और मटेरियल डाल दिया, ठीक है। तो क्या होगा, अब ये जो इलेक्ट्रोलाइट इतना ही दूर में था, इसको यहाँ पे भी तो जाना होगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे जाएगा तो इसका आयोनाइजेशन जो है वो बढ़ जाएगा, आयन जो है और ब्रेक कर जाएगा, जो नहीं ब्रेक हुआ था वो और ब्रेक हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन बढ़ गया। तो अब यहाँ पे डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन बढ़ गया, तो यहाँ पे क्या हुआ, जब हमने मिलाया था तो क्या हुआ, नंबर ऑफ आयन्स बढ़ गया, नंबर्स ऑफ आयन बढ़ गया। तो नंबर ऑफ आयन बढ़ने से हमें क्या पता चला कि यहां पर कंडक्टेंस भी बढ़ जाएगा। हमने क्या देखा, अगर वॉल्यूम इंक्रीज किए तो डाइल्यूशन भी इंक्रीज हुआ, और डाइल्यूशन इंक्रीज हुआ किसमें, ये सारा चीज हम वीक इलेक्ट्रोलाइट डाले हुए हैं, ठीक है। तो उससे डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन भी बढ़ा, और उसके साथ क्या हो गया, नंबर ऑफ आयन बढ़ गया, नंबर ऑफ आयन बढ़ गया, ठीक है। तो कंडक्टेंस जो है, अगर हमें इसमें क्या चाहिए, अगर हमें यहां से यहां मान लेते हैं 2 हम प्लेट डाल दे रहे हैं, ठीक है। अगर हमें इस छोर से इस छोर जाना है तो कैसे, अगर जल्दी जाना है तो कैसे, तो यहाँ पे आयन का मात्रा जल्दी ज्यादा रहेगा तब ना होगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ आयन बढ़ गया, इसका मतलब कंडक्टेंस उसका बढ़ गया, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अच्छा एक चीज और, इसका जो है सिर्फ और सिर्फ 5% अप्रोक्सीमेटली अल्फा रहता है। ये जो डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन है ये 5% के अप्रोक्सीमेटली रहता है, अल्फा बराबर 5% के अप्रोक्सीमेटली रहता है। लेकिन यहां तक ठीक है, यहां तक ये समझ में आ गया। अब हम लोग देखेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में अल्फा जो है वो क्या होता है, 100% रहता है, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन 100% होता है। तो यहां से अब इसका खेल बदल जाएगा, यहां से इसका खेल बदल जाएगा। वॉल्यूम हमने बढ़ाया तो क्या हो गया, डाइल्यूशन बढ़ा, डाइल्यूशन के कारण कंसंट्रेशन कम हुआ, यहां तो ठीक है। अब यहाँ पे जो है कंसंट्रेशन हमने कम किया, तो कंसंट्रेशन जो हमने कम किया, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या होता है, देखिए इसके अंदर अब हमने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डाला, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हमने डाल के रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे इसके अंदर क्या होता है, ये जो आयन 2 प्रेजेंट है, ठीक है, 2 आयन के बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जब प्रेजेंट रहता है, ठीक है, तो मान लेते वो इतना नजदीक था, वो इतना नजदीक था, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसके ऊपर लग रहा है, ठीक है। तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है,
ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये क्या होगा अगर इसके अंदर हमने मिलाया, क्या डाइल्यूशन किया, कंसंट्रेशन कम किया, तो इसमें नया आयन नहीं बनता, उसमें क्या हो रहा था, नया आयन फॉर्म हो रहा था। बट इसमें क्या होता है, ये दोनों के बीच का जो है ये दूरी बढ़ जाता है, ये दोनों के बीच का दूरी बढ़ जाता है और इसके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम हो जाता है। तो हमने क्या देखा कि कंसंट्रेशन अगर हमने घटाया तो क्या हो गया, यहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया तो यहां पे क्या हो गया, अब ये अगर हम किसी वस्तु को कस के पकड़े हुए या तो क्या होगा, अगर इसको खींचने में टाइम लगेगा, अगर वही हम धीरे से पकड़े हुए तो क्या होगा, ये इसको आराम से हम खींच लेंगे। तो उसी तरीके से ये आयन जो है अब यहां से जैसे कि यहाँ पे हमने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम किया, कैसे, तो जब हमने कंसंट्रेशन कम किया तब, तो इसमें क्या हो गया, ये इस दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, तो यहां से यहां अगर हमको इलेक्ट्रिसिटी पास करवाना है तो क्या होगा कि ये आसानी से इधर से उधर मूव कर जाएगा। हमें क्या चाहिए, आयन मूव करना चाहिए, है ना, और आयन मूव ही नहीं करेगा तो क्या होगा, अब जैसे देखिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया तो यहाँ कंडक्टेंस जो होगा वो क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। बस दोनों में यही फर्क है, इसमें क्या हो रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण हो रहा है, उसमें क्या था, नंबर ऑफ आयन बढ़ जा रहा था, इसमें क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जा रहा है। तो बस यही दो फर्क हो जाता है, ठीक है। तो इसमें हमने देखा क्या कि कंडक्टेंस जो है ये कैसे, कंडक्टेंस जैसे ये स्ट्रॉन्ग और वीक के बारे में हमने पहले ही बताया था, है ना। तो इसमें क्या होता है, कंडक्टेंस जो है वो कैसे बढ़ता है, वो बढ़ता और घटता किसके ऊपर डिपेंडिंग है, यहाँ पे देखिएगा वॉल्यूम, डायल्यूशन, कंसंट्रेशन के मेन ऊपर। लेकिन स्ट्रॉन्ग और वीक में क्या अंतर देखा हमने, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और उसमें क्या था, नंबर ऑफ आयन बढ़ जाता है, ठीक है। तो यहां तक इसमें कोई ऐसा दिक्कत नहीं होगा। तो अब इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो हम डालेंगे, तो थोड़ा सा टेक्निकल इशू के कारण हमने डालना बंद किया था, बट ऐसा ये वीडियो कंटिन्यू ही रहेगा, इसके लिए टेंशन फ्री रहना है, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही।